हरियाणा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सूर्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजिता जैन। आज बात होगी हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा अब 57 साल का हो चुका है। इतने सालों में हरियाणा ने तेजी से कदम दर कदम सफलता के जो पड़ाव पार किए हैं वो बेमिसाल हैं। ऐतिहासिक हो या पौराणिक, इस राज्य की अपनी अलग पहचान है। ये वही राज्य है जिसमें कभी महाभारत और पानीपत जैसे युद्ध हुए थे। तो चलिए करते हैं शुरुआत हरियाणा के बर्थडे पर हमारे इस स्पेशल बुलेटिन की। हरियाणा राज्य पहले पंजाब राज्य का ही एक अंग था, मगर 1966 में इसे भाषा के आधार पर भारत के 17वें राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। उस दौर में पंजाब को 3 राज्यों में विभाजित किया गया था। हिंदी भाषी राज्य हरियाणा बना, जबकि पंजाबी भाषी हिस्सा पंजाब में बना रहा। इसी दौरान चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ। इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्सों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश राज्य का भी गठन हुआ। हरियाणा राज्य के गठन का पूरा सफर आपको जानने को मिलेगा हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। पंजाब से अलग होकर बना राज्य हरियाणा अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन किया गया था, जिसे हरियाणा वासी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ था। 23 सितंबर 1965 को संसदीय समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने सरदार हुकुम सिंह कमेटी गठित की। 23 अप्रैल 1966 को समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में पंजाब हरियाणा सीमा निर्धारण के लिए आयोग गठन किया। 31 मई 1966 को शाह आयोग ने रिपोर्ट सौंपी। इसमें हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल और महेंद्रगढ़ जिले के अलावा पंजाब के संगरूर जिले की तहसील जींद, नरवाना को जींद और नारायणगढ़ और जगाधरी को अंबाला जिले में शामिल किया गया। 18 सितंबर 1966 को शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन बिल 1966 पास किया। इसके आधार पर हरियाणा की सीमा का निर्धारण हुआ। इसमें 7 जिले थे: हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद और अंबाला। पिंजौर क्षेत्र को भी अंबाला में शामिल किया गया। दोनों राज्यों की संयुक्त हाईकोर्ट बनाई। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग करके उसके विभिन्न क्षेत्रों को एक अलग स्टेट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ पर सबसे पहले ये बतलाना जरूरी है हरियाणा नाम के विषय में। यह संपूर्ण क्षेत्र महान आर्य सभ्यता को जन्म देने वाला रहा है। हरियाणा में जो संपूर्ण क्षेत्र थे वो आर्यव्रत का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। महाभारत जैसा प्रसिद्ध युद्ध की घटना इसी भूमि पर लड़ी गई। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश हरियाणा की इसी कुरुक्षेत्र की भूमि से दिया, और जो संसार के अंदर आज भी बड़ी आदर और सत्कार के साथ सुना भी जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि ये हरियाणा का क्षेत्र एक पवित्र भूमि है, जिसका अभिप्राय है हरि की भूमि, अर्थात स्वयं भगवान की भूमि। और दूसरे रूप में कई विद्वान ये भी अपना वर्णन देते हैं, हरि का अभिप्राय इस स्थान पर वास्तव में क्या है? हरि मतलब इंद्र। इस संपूर्ण क्षेत्र में फर्टाइल भूमि थी, अच्छी वर्षा होती थी, इसलिए धन धान्य से ये सारा क्षेत्र पूरी तरह से भरा पूरा था। इसीलिए अनेक देवी देवताओं की ये स्थली रही है। अनेक महान ऋषियों ने यहाँ पर अपनी ज्ञान अर्जना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर कार्य करने के लिए यहाँ पर महान कार्य किए थे। 57 साल के हो चुके हरियाणा ने अपने गठन के बाद से अब तक अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। बावजूद इसके हरि की नगरी हरियाणा के विकास का पहिया बिल्कुल नहीं रुका। प्रदेश मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ अपने पैरों पर खड़ा है।
सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा के अब तक के करीब 57 सालों के सियासी इतिहास में कई दिग्गजों को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इस दौरान सबसे ज्यादा 3 मुख्यमंत्री भिवानी जिले से बने हैं। पुराने भिवानी से ताल्लुक रखने वाले चौधरी बंसीलाल 4 बार, बनारसी दास गुप्ता 2 बार, तो मास्टर हुकुम सिंह 1 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इसके अलावा सिरसा भी एक ऐसा जिला है जहां से चौधरी देवीलाल और उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला को 7 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वी पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया था। तब से लेकर आज तक हरियाणा में काफी बदलाव आए हैं। कभी हरियाणा की पहचान रेतीले और कीकर के जंगलों तक ही सीमित थी। जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय केवल 7 जिले ही बनाए गए थे, जिनकी संख्या आज 22 है। कांग्रेस के भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। वर्तमान में मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। भगवंत दयाल शर्मा 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री रहे। राव बीरेंद्र सिंह 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक हरियाणा के सीएम बने। बंसीलाल ने 22 मई 1968 से 30 नवंबर 1975 तक सूबे की कमान संभाली। बनारसी दास गुप्ता 1 नवंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक सीएम रहे। देवीलाल ने 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक सत्ता की बागडोर संभाली। 29 जून 1979 से 22 जनवरी 1985 तक भजनलाल ने हरियाणा पर राज किया। 5 जुलाई 1985 से 19 जून 1987 तक बंसीलाल सीएम रहे। देवीलाल 17 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 1989 तक मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक सीएम रहे। बनारसी दास 22 मई 1990 से 12 जुलाई 1990 तक मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला एक बार फिर 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 के लिए एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए। हुकुम सिंह 17 जुलाई 1990 से 21 मार्च 1991 तक मुख्यमंत्री बने। एक बार फिर ओम प्रकाश चौटाला 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 तक सीएम बने। इसी तरह 23 जुलाई 1991 से 9 मई 1996 तक भजनलाल, 11 मई 1996 से 23 जुलाई 1999 तक बंसीलाल, 24 जुलाई 1999 से 4 मार्च 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 मार्च 2005 से 19 अक्टूबर 2014 तक सीएम पद पर विराजमान रहे। अभी वर्तमान में मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 26 अक्टूबर 2014 को शपथ ली थी। 1 नवंबर 1966 से लेकर आज तक 10 मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर हुए हैं और ये विभिन्न पार्टियों से रहे हैं। पहले जो सर्वप्रथम हरियाणा के मुख्यमंत्री थे वो थे भगवत दयाल शर्मा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते थे। और उसके पश्चात राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल जी, भजनलाल जी, देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, बनारसी दास गुप्ता जी, चौधरी हुकम सिंह जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और खट्टर साहब। ये 9 साल हो गए आज इस अपने मुख्यमंत्री खट्टर जी को कार्य करते करते। इन 10 मुख्यमंत्रियों के अधीन हरियाणा ने विकास की नवीन ऊंचाइयों को टच किया है। जो कांग्रेस पार्टी से, विशाल हरियाणा पार्टी से, हरियाणा विकास पार्टी से और कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी से संबंध रहे और लगभग सभी मुख्यमंत्रियों का सिलसिलेवार अपने अपने टाइम में हरियाणा की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख करूंगा चौधरी बंसीलाल का, जिन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न हरियाणा के नाम से जाना जाता है।
जिन्होंने संपूर्ण हरियाणा के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज के लिए अनेक हॉस्पिटल्स खुलवाए और साथ साथ उन स्थानों पर जल को पहुंचाया नदियों के माध्यम से जिस स्थान पर कभी पीने के लिए पानी लोगों को उपलब्ध नहीं होता था। काबिले गौर है कि प्रदेश के गठन के साथ ही यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा है। अब तक इस प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 57 सालों में हरियाणा ने विकास की नई गाथा लिखी है। हर क्षेत्र में हरियाणा के लोगों ने अपना दमखम दिखाया है। याद दिला दें, अभी हाल ही में हुए एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 33 मेडल अपने नाम किए। खास बात यह कि सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से ही है, यानी रक्षा के क्षेत्र में भी हरियाणा के जवान सबसे आगे हैं। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए हरियाणा का किन किन क्षेत्रों में बोलबाला है। देश के विकास में हरियाणा की भूमिका अभूतपूर्व रही है। देश की तरक्की में हरियाणा का अहम योगदान रहा है। हर क्षेत्र में हरियाणा राज्य ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। देश भर में हर साल कुल बिकने वाली कारों में 2/3 कारों का निर्माण सिर्फ हरियाणा में होता है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों की बहुत मांग है। पूरे देश में हर साल जितने ट्रैक्टर बिकते हैं, उनमें से 50% ट्रैक्टरों का निर्माण हरियाणा में होता है। इसके अलावा अगर दोपहिया वाहनों की बात की जाए तो देश भर में बिकने वाले दोपहिया वाहनों में से 60% वाहन हरियाणा बना कर देता है। वहीं अगर आईटी सेक्टर की बात की जाए तो उसमें भी हरियाणा का बड़ा योगदान है, क्योंकि आज तक आईटी सेक्टर को लेकर पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों का नाम आता था, लेकिन अब हरियाणा इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस समय हरियाणा में आईटी क्षेत्र की 400 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। खास तौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में आईटी सेक्टर काफी आगे बढ़ चुका है। देश में ज्यादातर किसान गेहूं और चावल की खेती सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन हरियाणा में इन दोनों फसलों के अलावा अब दूसरी फसलों की खेती भी हो रही है। हरियाणा में दालें, चना, गन्ना, कपास, सरसों आदि की खेती भी की जाती है, जिसमें हरियाणा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाल ही में चीन में हुए एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 33 मेडल अपने नाम किए। देश की आबादी में हरियाणा 2% है, लेकिन ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ी ही लाते हैं। कृषि से जुड़े परिवारों के युवा बड़ी संख्या में सेना में भी जाते हैं। सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का है। इसी का ही परिणाम है, विभिन्न मुख्यमंत्रियों का कंट्रीब्यूशन है। आज हरियाणा भारत के संपूर्ण प्रगतिशील प्रांतों में से एक गिना जाता है। चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, या फिर उद्योगों की बात हो, या फिर शिक्षा की बात हो, या फिर विभिन्न अन्न उत्पादन की बात हो, हरियाणा संपूर्ण भारत के अंदर एक अग्रणी स्थल रहा है। कुल मिलाकर हरि की नगरी हरियाणा के विकास का पहिया लगातार घूम रहा है। चाहे खेल हो या कृषि क्षेत्र, हरियाणा ने हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा अपने लोक संस्कृति, तीज, त्योहार और कला के लिए देश भर में पहचाना जाता है। हालांकि आधुनिकता के कारण प्रदेश की लोक संस्कृति, रहन सहन, खान पान पहले जैसा तो नहीं रहा। इसके बावजूद आज भी यहाँ की लोक परंपराएं, संस्कृतियों को खास मौकों पर देखा जा सकता है। हरियाणा का खाना भी स्थानीय लोगों की सादगी को दर्शाता है। पेश है हरियाणा की संस्कृति की झलक दिखाने वाली ये रिपोर्ट। वैदिक काल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में डूबा हुआ हरियाणा का रहस्यमय राज्य भीड़ से अलग दिखता है। समृद्ध हरियाणवी संस्कृति की विशेषता हुक्के और चारपाई, जीवंत मेले और लहलहाते धान के खेत हैं। हरियाणा भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक है और दक्षिण एशिया में सबसे अधिक आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों में से एक है। देवताओं के घर के नाम से लोकप्रिय इस जीवंत राज्य में एक समृद्ध संस्कृति, विरासत, त्योहार, लोक कथाएं और एक जीवंत परिदृश्य है। हरियाणा समय की मार से उभरा है और अभी भी अपनी कई परंपराओं को कायम रखने में कामयाब रहा है। हरियाणा के लोग अपने रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं।
मनमोहक वास्तुकला और असंख्य पर्यटक आकर्षणों के साथ साथ हरियाणा ने वहां आयोजित होने वाले जीवंत मेलों के लिए भी बहुत प्रसिद्धि हासिल की है। जैसे कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला जो फरीदाबाद में हर साल लगता है। मेला शिल्प और हथकरघा प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। हरियाणवी संस्कृति के ग्रामीण हिस्से को खूबसूरती से दिखाता है। यहाँ पर बहुव्यंजन फूड कोर्ट भी लगते हैं। आम मेला जून जुलाई के महीने में पिंजौर में लगता है, जो आम प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन सौगात है। किसानों के लिए भी बेहतर मंच प्रदान करता है। बैसाखी मेला 13-14 अप्रैल को पिंजौर गार्डन में लगता है। मेला बैसाखी के त्योहार की याद दिलाता है। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। कवि, गायक यहाँ अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। पुराने पिंजौर शहर और उसके शानदार उद्यानों के इतिहास और विरासत पर केंद्रित है। विभिन्न अवसरों और घटनाओं का जश्न मनाने के लिए हरियाणा में कई जीवंत त्योहार होते हैं, जैसे कि तीज, गुगा नवमी, गीता जयंती, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव। हरियाणा का खाना भी बेमिसाल है। अगर हरियाणवी फूड की बात की जाए तो यहाँ पर वेजिटेरियन फूड को प्राथमिकता दी जाती है। खाने पीने के मामले में हरियाणा के लोगों की बात काफी अलग है। यहाँ पर लोग दूध और घी का सेवन करना काफी पसंद करते हैं। हरियाणा के लोगों की जीवंतता उनकी जीवन शैली में भी साफ झलकती है। उनकी सादगी और जोशीला उत्साह उनके पहनावे के तरीके में व्यक्त होता है। हरियाणा की पारंपरिक पोशाक। हरियाणा की महिलाएं रंगों के प्रति विशेष लगाव रखती हैं। उनके मूल परिधान में दामन, कुर्ती और चंदर शामिल हैं। चंदर कपड़े का लंबा रंगीन टुकड़ा है जो चमकदार लेस और रूपांकनों से सजाया गया है। इसका मतलब सिर को ढकना है। कुर्ती ब्लाउज की तरह एक शर्ट है। दामन आकर्षक चमकीले रंगों में टखने तक लंबी स्कर्ट है। वहीं पुरुष आमतौर पर धोती पहनते हैं। उसके ऊपर सफेद रंग का कुर्ता पहना जाता है। पगड़ी पुरुषों के लिए पारंपरिक टोपी है, जिसे अब मुख्य रूप से पुराने ग्रामीण पहनते हैं। हरियाणा की संस्कृति वैदिक काल से चली आ रही है और यहाँ के मूल निवासी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते हैं। एक पारंपरिक समाज होने के नाते राज्य की अपनी सामाजिक मान्यताएं और प्रथाएं हैं। मुगलों और फिर अंग्रेजों के प्रभाव के बावजूद हरियाणा ने अपनी प्राचीन विरासत को बरकरार रखा है और अपनी परंपराओं का ध्वजवाहक बना हुआ है। इसके प्राचीन कला रूपों से लेकर उनके पारंपरिक पहनावे और सांसारिक जीवन शैली तक हमें इस समृद्ध समाज से बहुत कुछ हासिल करना है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये वो स्थान है जहां महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था। लेकिन इतिहास के पन्नों पर कुरुक्षेत्र महाभारत के कारण ही नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में किया गया है। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर रखा गया था। कुरुक्षेत्र का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व आपको हमारी इस रिपोर्ट में जानने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य में मौजूद एक मशहूर तीर्थ स्थल है। ये दिल्ली से 170 किलोमीटर दूर है। ये वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के राज सिंहासन की लड़ाई इसी जगह हुई थी, जिसे महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। गीता जन्मस्थली के साथ ही धर्मनगरी कुरुक्षेत्र राधा जी और श्री कृष्ण के आखिरी मिलन की साक्षी भी रही है। जिस तरह गीता के संदेश का साक्षी वट वृक्ष ज्योतिसर आस्था का केंद्र है, उसी प्रकार ब्रह्म सरोवर के उत्तर तट स्थित गौड़िया मठ स्थित तमाल वृक्ष भी राधा रानी और श्री कृष्ण जी के मिलन का पवित्र प्रतीक माना जाता है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलता है। इतिहास के पन्नों में आज भी कुछ ऐसे किस्से और कहानियां मौजूद हैं जिनसे लोग अनजान हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में बने शेख चिल्ली के मकबरे की, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। इस मकबरे में लगा पत्थर भी वही पत्थर है जो आगरा में स्थित ताजमहल में लगा हुआ है और बनावट भी मिलती जुलती। यही कारण है कि देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों में शुमार इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है।
कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र का अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, जिसे वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण विदेश में भी श्रद्धा के साथ देखा जाता है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भले ही हरियाणा ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हों, लेकिन अभी भी उसकी राह में खड़ी चुनौतियों से मुंह नहीं फेरा जा सकता। अब एसवाईएल का मुद्दा ही देख लीजिए। पंजाब और हरियाणा में एसवाईएल विवाद यानी पानी के बंटवारे का झगड़ा उसी समय शुरू हो गया था जब पंजाब से अलग हरियाणा राज्य का गठन हुआ। ऐसी ही और क्या चुनौतियां हैं हरियाणा के सामने, आइए आपको दिखाते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होने के बाद प्रदेश के युवाओं ने विश्व पटल पर अपनी प्रतिभाओं से खेल, शिक्षा, सुरक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पढ़े लिखे किसानों की बदौलत खेती में भी काफी बदलाव देखा गया है। हालांकि अभी भी हरियाणा के सामने चुनौतियों की भरमार है। एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा हरियाणा के गठन से लेकर अब तक ये विवाद नहीं सुलझ पाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। एसवाईएल बनने से हरियाणा के किसानों को काफी फायदा होगा। हरियाणा के कई जिलों में नशे का अवैध कारोबार बढ़ता जा रहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कई युवा नशे के जाल में फंस रहे हैं। साइबर क्राइम भी हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। 2019 के बाद से हरियाणा में साइबर अपराध की घटनाएं 5000% तक बढ़ी हैं। नूह को दूसरा जामताड़ा कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होता है। खैर, उम्मीद है कि लगातार प्रगति के पथ पर चल रहा हरियाणा आने वाले दिनों में इन चुनौतियों को भी पार कर लेगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा ही वही भूमि है जहां आर्यों ने पहला स्तोत्र गाया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। ये भूमि महाभारत जैसे युग बदलने वाले युद्ध के साथ ही उत्तर मध्यकाल में भारत के इतिहास पर अमिट प्रभाव छोड़ने वाली पानीपत की 3 लड़ाइयों का गवाह रही। इन 57 सालों में प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की, कई चुनौतियों से पार पाया। उम्मीद है आने वाले दिनों में हरियाणा विकास की नई बुलंदियां छुएगा। हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।